हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स राजनीति सिद्धांत एक परिचय। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अभी जो आपके एग्जाम है 27 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं और सेमेस्टर थर्ड के जितने भी अभी एग्जाम हुए थे वो सभी बच्चे बहुत खुश हैं कि सर आपने जो क्वेश्चन बताए, जो आपने वीडियोस बताई थी, हमारे को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रही। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अब जो हम पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें मैं आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर करूंगा और एग्जाम से पहले सारी वीडियोस बनाकर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी जिससे कि आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली यूनिट से। यूनिट 1 इकाई 1 में दे रखा है राजनीतिक सिद्धांत और उसकी प्रासंगिकता। तो हम यहां पर बात करने वाले हैं राजनीतिक सिद्धांत के बारे में और उसकी प्रासंगिकता के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे राजनीति वर्ड क्या है, सिद्धांत वर्ड क्या है और प्रासंगिकता वर्ड क्या है। तो स्टूडेंट हम इसके अंदर अब बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेसन स्टार्ट करने से पहले ये बता देता हूं कि इस लेसन के बाद में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो जाएंगे और आप उनके आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका राजनीति सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है राजनीति सिद्धांत क्या है और उसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन राजनीति सिद्धांत के अर्थ, परिभाषा और विषय सूची पर एक निबंध लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन आपका, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि राजनीति सिद्धांत का विषय क्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो है आपके यहाँ पर इस वीडियो के बाद में कंप्लीट होने वाले हैं। तो याद रखिए ये एक आपके जो दो क्वेश्चन, ये तीन क्वेश्चन जो है ये आपके आते ही आते हैं, यानी कि 101% आपका जो है पेपर के अंदर आएगा ही आएगा। तो चलिए अब लेसन को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको ये भी बता देता हूं कि पर्टिकुलर मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स की वीडियो भी अलग से बनाकर दे दूंगा और बेहतर होगा कि आप पूरे लेसन को अच्छी तरीके से समझिए और उसके बाद उस वीडियो को देखिए जिसमें मैं पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के आंसर की वीडियो बनाकर आपको दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट पहला जो आपका लेसन है राजनीतिक सिद्धांत, इसके अंदर हम बात करेंगे अर्थ, विषय और इसके क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्टिंग कर लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर ऑलरेडी मैंने पहले हाईलाइट कर रखा है जिससे कि आपको देरी ना हो। राजनीतिक सिद्धांत जो है वो एक प्राचीन विषय रहा है, भले ही इसके नाम पर विचारकों में एक मत का अभाव रहा हो। राजनीति विज्ञान को लेकर अलग अलग विचारक अपनी अलग अलग विचारधाराओं में इसका मत देते हैं। जब जब राजनीति मुद्दे उभर कर सामने आते हैं तब तब राजनीति सिद्धांत का अध्ययन करना आवश्यक समझा जाता है कि राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा अगर हमारे को अध्ययन करना है तो हमें राजनीति का अध्ययन करना ही पड़ेगा। और स्टार्टिंग से बात करें, आरंभ से बात करें तो विचारकों ने राजनीतिक मुद्दों को अपने विचार विमर्श का केंद्र बनाया है। यानी कि किसी भी कार्य संचालन की बात करें, सत्ता की बात करें, राजनीतिक संस्था की बात करें, उनके लक्ष्यों की बात करें, तो इसके लिए हमें राजनीति विचार, राजनीति सिद्धांत का अध्ययन करना आवश्यक माना जाता है। अब अनेक विचारकों ने क्या बोला कि भाई अपने अपने समय के राजनीतिक मुद्दों से संबंधित समस्याओं को उठाया है और उन्होंने बोला कि समाधान भी अपने अपने दर्शन के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि राजनीति कोई समस्या नहीं अपितु समस्या का समाधान है। तो राजनीति सिद्धांत राजनीतिक मुद्दों से संबंधित ज्ञान है कि राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा होगा उससे संबंधित जो भी ज्ञान है वो राजनीतिक कहलाएगा। राजनीति सिद्धांत सार्वजनिक जीवन के राजनीतिक प्रबंध का दूसरा नाम बोला जाता है। राजनीति सिद्धांत क्या है कि राजनीति प्रबंध का ही दूसरा नाम कहलाता है। और राजनीति सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो सिद्धांत शब्द है, सिद्धांत शब्द का क्या अर्थ होता है, ठीक है ना। तो देखो राजनीति सिद्धांत पूरे दो वर्ड हो गए, तो इसमें से राजनीति वर्ड है इसको छोड़कर हम पहले ये देखते हैं कि सिद्धांत वर्ड का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति जो है यूनानी शब्द थ्योरिया से हुई है। अब इसका मतलब क्या होता है, थ्योरिया का अर्थ होता है किसी भी चीज का मनन करना, मनन करने की अवस्था, चिंतन की स्थिति। जब किसी भी तथ्य को समझने के लिए, देखो जब हम किसी भी चीज को समझना चाहते हैं तो उसको समझने के लिए हम उस तथ्य पर क्या करते हैं, मनन करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है थ्योरिया, यानी कि सिद्धांत। अब थ्योरिया क्या शब्द है, ये जो है यूनानी शब्द है थ्योरिया, और जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है किसी भी चीज का मनन करना या किसी भी चीज का चिंतन करना, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ पर सब समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं अर्नोल्ड ब्रेस्ट ने क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि सिद्धांत शब्द को व्यापक और संकीर्ण अर्थों में बताया। उन्होंने बोला कि उस प्रक्रिया में उसमें परस्पर भेद की ओर संकेत दिया है कि थ्योरिया शब्द का व्यापक अर्थ है किसी भी विचारक के समस्त विचार व किसी विषय का समग्र प्रतिपादन जिसमें तथ्यों को लेकर वर्णन किया हो, उसकी व्याख्या की गई हो, उसके इतिहास की धारणा की बात की गई हो, उसकी मूल्य परकता और लक्ष्य, नीति, नियम
और सुझाव आदि सब कुछ सम्मिलित हो, इसी को हम सिद्धांत कहते हैं। आगे देखते हैं कि संकीर्ण अर्थों में सिद्धांत क्या है। संकीर्ण अर्थों में सिद्धांत व्याख्या के ऊपर नहीं उठता, क्योंकि व्यापक अर्थ में सिद्धांत में व्याख्या के साथ साथ विश्लेषण, समीक्षा और आलोचना आदि को भी जोड़ा जाता है। अब इसके अंदर कुछ अनिवार्य पॉइंट दिखाए गए हैं, वो कौन कौन से ये देख लीजिए। पहला पॉइंट, सिद्धांत व्यवहार से अवश्य बनता है, परंतु उसमें मनन का गुण आवश्यक होना चाहिए। सिद्धांत क्या होता है, किसी के व्यवहार से बनता है, अब उसमें मनन का गुण होना आवश्यक है, और इस कारण व्यवहार सिद्धांत के लिए आधार की भूमिका निभाएगा, और इस क्रम में वह स्वयं सिद्धांत का स्थान नहीं लेता। ठीक है, इसमें क्या होगा, वो सिद्धांत का स्थान नहीं ले लेता, यानी कि सिद्धांत व्यवहार है और इसमें मनन का गुण होना बहुत जरूरी है, और इसी कारण व्यवहार जो है वो सिद्धांत के आधार की भूमिका निभाता है, बल्कि वो सिद्धांत नहीं कहलाता। दूसरा, सिद्धांत मात्र व्याख्या का नाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि किसी भी चीज की हम विस्तृत अगर व्याख्या देख लें तो इसको हम सिद्धांत बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। व्याख्या को तो क्या बोलते हैं, व्याख्या तो मनन और सोचने का एक अंश है। सिद्धांत व्याख्या से कहीं अधिक बड़े स्थान पर विराजमान है। सिद्धांत का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि सिर्फ व्याख्या, बल्कि एक बहुत बड़े स्थान पर विराजमान है। आगे देखेंगे, इसके अंदर आगे बताया गया कि सिद्धांत जो है वो कोई संकल्पना भी नहीं है। संकल्पना में पूर्ण सत्य नहीं होता और ना ही उसमें निश्चितता होती, तो इस कारण सिद्धांत संकल्पना के विपरीत सत्यता और निश्चितता का भी प्रतीक है। तो यहां पर हम सिद्धांत को, जो मैंने आपको बताया ना, सिद्धांत पर्टिकुलर किसी भी एक विचार का अध्ययन करना, उसका हर चीज, मतलब उसका दर्शन, सब कुछ। सिद्धांत समझ दर्शन भी नहीं है, क्योंकि दर्शन तो एक दर्शन का एक भाग है। वास्तव में दर्शन समग्रता से संबंधित होता है, जबकि सिद्धांत केवल कुछ बातों से ही संबंधित होता है। सिद्धांत जैसे दर्शन का एक अंश मात्र है, वैसे ही विचार का भी एक अंश है। सिद्धांत में मात्र मनन ही नहीं होता, उसमें विवेक की मात्रा भी होती है, विज्ञान से संबंध भी होता है। ठीक है, तो अब यहां पर हमें पता चल चुका है कि भाई एक्चुअल में जो सिद्धांत वर्ड है, इसका कोई एक पर्टिकुलर, एक इसकी पर्टिकुलर परिभाषा नहीं है। अलग अलग विचारक अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर सिद्धांत को एक्सप्लेन करते हैं। अब बात आती है कि राजनीति सिद्धांत का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, आपके सामने अभी हमने वर्ड करा सिद्धांत, अब हम पढ़ेंगे राजनीति सिद्धांत। ठीक है, तो यहां देखो, राजनीति सिद्धांत राजनीति से संबंधित सिद्धांत है। राजनीति के विज्ञान और उसके दर्शन से स्वयं राजनीति शब्द अपने आप में एक व्यापक है। राजनीति शब्द की अगर हम बात करें तो राजनीति शब्द कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है। राजनीति के जनक कौन है, राजनीति के जनक है अरस्तु। अब अरस्तु ने क्या बोला कि राजनीति मनुष्य के खून में है, और अनेकों प्रकार से राजनीति की परिभाषा दी गई है। कोई कहता है कि राजनीति कोई क्या है, राजनीति समस्या नहीं है, समस्या का समाधान है। अब कोई कहता है कि राजनीति जो है वो क्या है, वो शासन करने की प्रक्रिया है। तो अलग अलग रूप से राजनीति को परिभाषित किया गया है। राजनीति सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं। अब क्या बोलते हैं लोग राजनीति इसके अंदर, तो देख लेते हैं। यहाँ पर एक सेबाइन नाम के विचारक हैं, इन्होंने क्या बोला भाई साहब, इनको भी देख लेते हैं। इन्होंने बोला कि व्यापक तौर पर राजनीति सिद्धांत का अर्थ उन सब बातों से है जो राजनीति से संबंधित और प्रासंगिक है। संकीर्ण दृष्टि से इसका अर्थ राजनीति समस्याओं की विविधता की जांच, यानी कि राजनीति समस्याओं की जांच करना ही क्या कहलाएगा, राजनीति सिद्धांत कहलाएगा। तो अलग अलग जो विचारक है, इन्होंने परिभाषाएं दी है। देखो यहाँ मैं हाईलाइट करना भूल गया, बलहम ने भी कुछ बोला है। इन्होंने बोला कि राजनीति सिद्धांत राजनीति का विषय वस्तु की व्याख्या है, और ये राजनीति संसार को समझने के लिए एक वैचारिक संरचना है। ये संदर्भ की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके बिना किसी घटना को राजनीति कहना कठिन होगा। ये कहना भी कठिन होगा कि ऐसी घटना घटी तो क्या घटी, और घटी तो अच्छी घटी तथा बुरी, और ना ही हम ये जान पाएंगे कि इस घटना के बाद भविष्य में क्या घटने वाला है। बलम ने बोला है राजनीति सिद्धांत है, यानी पूरा भ्रम है। ठीक है, और कुछ विचारक इसको अलग अलग विचारधाराओं में अपना प्रकट कर देते हैं। अब राजनीति सिद्धांत का लक्ष्य क्या है, एक अच्छे समाज में अच्छी सरकार का गठन करना, और उस प्रक्रिया में ऐसी प्रक्रिया, संस्थाओं और संरचनाओं का निर्माण करना जो ऐतिहासिक दृष्टि से क्या करे, इस प्रक्रिया में ऐतिहासिक प्रक्रिया, संस्था, संरचनाओं का निर्माण करता हो और ऐतिहासिक दृष्टि से परखे गए हों और तार्किक रूप से अनुकूल हो। अब बात आती है राजनीतिक सिद्धांत के विषय वस्तु और कार्य क्षेत्र की। तो राजनीति सिद्धांत के अर्थ को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए उसके विषय वस्तु और कार्य क्षेत्र को जानना लाभकारी हो सकता है। ये देखने में आया है कि राजनीतिक गतिविधि को समानता, आत्मनिष्ठा, तिगड़ीपन और अविश्वास और सनक आदि शब्दों से जोड़ा जाता है।
अब कुछ लोग राजनीति को गंदी कीचड़, दाव पेच का अखाड़ा इस तरीके शब्दों से भी जोड़ते हैं, परंतु राजनीति विज्ञान में बताई जाने वाली ये नकारात्मक प्रवृत्तियां उसके अर्थ की सही जानकारी नहीं देती है, बल्कि राजनीति का स्वरूप ना तो नकारात्मक है और ना ही सिद्धांत को छल कपट का शास्त्र कहा जा सकता है। अब राजनीति सिद्धांत की विस्तृत सूची के अंदर अगर हम बात करें, इसके स्वाभाविक कुछ चीजें बताई गई हैं इसके अध्ययन के लिए, वो कौन कौन सी है कि राज्य का अध्ययन, उसके अतीत वर्तमान भविष्य का अध्ययन, उसके लक्ष्य और उसकी कार्य पद्धति का अध्ययन करना, सरकार का अध्ययन, उसके विभिन्न अंग, उसके पारस्परिक संबंध, उसका स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति का अध्ययन करना, राजनीतिक प्रवृत्तियों या गतिविधियों का अध्ययन करना, उनका विश्लेषण करना, उनकी समीक्षा करना, ये सब इसमें शामिल है। राज्य सरकार, राजनीतिक संस्थाओं की ओर से सत्ता, वैधानिकता, शक्ति आदि अध्ययन करना, समाज और मनुष्य की ओर से अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, समाजीकरण, राजनीतिकरण, राजनीति संस्कृति, विभिन्न प्रकार के शासन यंत्रों का अध्ययन करना भी यही कहते हैं। आगे राजनीति सिद्धांत राजनीतिक गतिविधियों को स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में अध्ययन करता है। तो ये इसके पॉइंट्स हैं। राजनीति सिद्धांत आधुनिक राजनीति मुद्दों जैसे कि कर्तव्य पालन, मूल्य, मानवीय अधिकार, नारीवाद और अपाश्रित अध्ययन, पर्यावरण, विज्ञान, विकास से संबंधित समस्याओं से संबंधित है। राजनीति सिद्धांत राजनीति के साथ साथ गैर राजनीतिक तथ्यों का भी अध्ययन करता है। ये नहीं कि सिर्फ राजनीति का अध्ययन कर रहा है, बल्कि गैर राजनीतिक चीजों का भी अध्ययन करेगा, उसको हम राजनीति सिद्धांत बोलेंगे। राजनीति सिद्धांत का संबंध राजनीति से तथा राजनीतिक गतिविधि से है, कि राजनीति से जुड़ी हुई हर चीज से। अब यहाँ पर ब्रेस्ट ने क्या बोला, इन्होंने संगठक बताए हैं कुछ इसके, वो कौन कौन से, उन्होंने क्या बोला कि भाई राजनीति का जो सिद्धांत है वो व्यक्ति से नहीं बल्कि समूह से जुड़ा हुआ है। पूरे किसी व्यक्ति का अध्ययन करना राजनीति नहीं है, समूह का ही अध्ययन पूरा राजनीति सिद्धांत कहलाता है। क्योंकि राजनीति का संबंध समूह से है, इसलिए स्वाभाविक है कि न केवल व्यक्तियों अपितु समूह के हितों में टकराव हो। फलस्वरूप राजनीति सिद्धांत का दूसरा आवश्यक अव्यय इस परस्पर विरोधी हितों में संतुलन बनाना है, और राजनीति के क्षेत्र में सामूहिक जीवन राजनीति सिद्धांत का केंद्र बिंदु बना हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र में सामूहिक जीवन जो है वो क्या बना हुआ है, राजनीति सिद्धांत का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। राजनीतिक सिद्धांत में हम उस राजनीतिक गतिविधि का संचालन करने वाले कार्यकर्ताओं तथा लौकिक प्रतिनिधियों का अध्ययन करते हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में इन्हीं व्यक्तियों के समूह को विशिष्ट वर्ग कहा जाता है। जो भी कार्यकर्ता, जो भी प्रतिनिधि इसका अध्ययन कर रहे हैं, उनको विशिष्ट वर्ग के नाम से जाना जाता है। अब राजनीतिक सिद्धांत में चयन हो या निर्णय प्रक्रिया हो, इसका भी अध्ययन होता है। इस अध्ययन से हमें यह जानकारी मिलती है कि शक्ति कहाँ केंद्रित है। तो इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, अलग अलग तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके निष्कर्ष को देखते हैं कि राजनीति में बोला गया जैसे राजनीतिक सिद्धांत के अपने विशिष्ट संगठक हैं, वैसे इसके क्षेत्र विषय वस्तु की अपनी विशेषताएं हैं, जिनके अध्ययन और समझने की अपनी विशेष प्रक्रिया मौजूद है। तो अब मैं आपको बता दूं इसके अंदर कि जहां तक तथ्यों को समझता है और वैज्ञानिक ढंग से उनका विश्लेषण करता है, उस सीमा तक वैज्ञानिक है, जहां तक वह निष्कर्ष को छानबीन तर्क वितर्क की तराजू में खरा देखता है। राजनीति विज्ञान मूल्य परख के साथ साथ वास्तविक तथ्यों को नजरअंदाज नहीं करता। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा जल्दी समझ में आई होगी। और अब जो मैंने आपको बताया था कि इसी लेसन से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उनकी पर्टिकुलर वीडियो आपको उनके आंसर के साथ में भी मिल जाएगी। पहले आप इस वाली वीडियो को देखिए, उसके बाद उसके क्वेश्चन की आंसर वाली वीडियो को देखिए, और उसकी पीडीएफ भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपको और आसानी हो नोट्स को अपनी कॉपी के अंदर लिखने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।